हे एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। सर्दी बहुत हो रही है, सर्दी से बच के रहिए, लेकिन मुझे नहीं लग रही है, वो बात अलग है। तो कैसे आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे और मेरी तरह एंजॉय कर रहे होंगे अपने घर में रावण राज फैला के। तो आज आपको लग रहा होगा मैं इतनी तैयार तैयार क्यों घूम रही हूँ और मैं सुंदर लग रही हूँ, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और ठंडी बहुत हो रही है, मुझे बहुत लग रही है, लेकिन मैंने अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं की है इस ठंडी पे, वो भी बताऊंगी क्यों। दोस्तों आ गई हूँ मैं एक और नई, ये बच्चा नहीं किसी का और मेरे तो अभी है भी नहीं। मैं इसको ऐसे इसलिए हिला रही हूँ क्योंकि ये है वो सारे कपड़े जो मैंने ऑर्डर किए मीशो से और इनकी हालत ऐसी क्यों है उसका भी एक रीज़न है। मैं पहले इनको रख देती हूँ, उसके बाद आपको रीज़न बताऊंगी। रीज़न क्या है, रीज़न ये है जो मैंने पहना है ना, ये मैं जब क्रिसमस पे गई थी फंक्शन में तो वहाँ से मुझे गिफ्ट मिला था और मेरे को बिल्कुल मौका नहीं मिल रहा था इसको पहनने के लिए, तो मैंने सोचा आज पहन लेते हैं। तो ये भी न्यू है, मैंने अभी अभी डाला है। मैंने आजकल क्या सोचा है ना कि मीशो से थोड़ी थोड़ी चीज़ें मंगाती रहती हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं वगैरह वगैरह। एक दो ड्रेसेस मुझे थोड़ा सा सही लगी उसकी तो मैंने रख ली और मैंने उसके बाकी पार्सल सारे रिटर्न कर दिए। नहीं तो बहुत पहले इसकी वीडियो आ चुकी होती आप लोगों के पास मेरे चैनल पे, जिसका नाम है कोई होगा हमारे जैसा। तो अगर आपको कोई मेरे जैसा मिलता है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, मुझे भी और जो मिले उसे भी। तो इसी के साथ अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। मैं आपको वैसे भी दिखाऊंगी और उसके बाद अपने ऊपर पहन के भी दिखाऊंगी कि मैं कैसी लग रही हूँ। और इस सबसे पहले आप लोगों से मेरी एक अपील है, जो ये है, आप लोगों ने मुझसे कुछ क्वेश्चन किया था। वो क्वेश्चन क्या था, वो ये था कि बाद में बताऊंगी। और ये जो मैंने कपड़े मंगाए इसका प्राइस अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको वहाँ बता दूँ, क्योंकि ऐसे मुझे भी याद नहीं, मुझे भी देखना पड़ेगा। बट इतना याद है कि मैंने मीशो से ऑर्डर करके मंगाए थे और अभी तक नहीं पहने हैं आपकी वजह से। और ये पैकेट मैंने क्यों फाड़े उसका भी एक रीज़न है। वो होता है ना जब घर में कोई नई नई चीज़ आती है ना तो एक एक्साइटमेंट का लेवल बढ़ जाता है, मेरे साथ भी वही हाल है। मैंने इसीलिए सारे पैकेट फाड़ दिए। एक बार क्या हुआ था ना, मैंने कुछ ऑर्डर किया था, वो मीशो से नहीं किया था, कोई और मैंने इंस्टा पे लिंक था ना उससे ऑर्डर किया था, सीओडी किया था। मुझे लगा कि वही आएगा तो मैं तभी पे करूँगी। तो उसके बाद वो पार्सल में ना कूड़ा निकला था, तब से मेरे दिल में इतना खतरनाक दर्द हुआ। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे ही पार्सल रिसीव आता है पैसे देती हूँ, उसी के सामने खोल देती हूँ कि इसमें अगर नहीं निकला तो तू लेके जाए। उसके लिए तो मैं सारे खोल के देख लिए थे। उसके बाद बारी आई कि मुझे पहन के देखना है, तो अभी तक मैंने कुछ भी पहन के नहीं देखा है। मैंने सोचा आप लोग के सामने पहन के देखूंगी। तो इसी के साथ मैं अपनी पहली ड्रेस आपके सामने पहन करके आती हूँ और उसके बाद आप मुझे बताना कैसी लग रही है। सो हाय दोस्तों, पहली ड्रेस मैंने पहन ली है और इसको पहन के मैं कैसी लग रही हूँ ये आप मुझे बताना। मैं आपको पास आके दिखाती हूँ। ये कुछ भी नहीं, ब्लेजर टाइप है, बट यार अच्छी लग रही है मेरे पे। और मैं थोड़ी सी पहले से आप लोगों ने मुझे बोला तो मैंने अपने पेट पे काम किया तो मैं पतली हो गई, लग रहा ना। और उसके साथ ये स्कर्ट है और इस पे मैंने बालों का बन बना करके, अच्छे नहीं लग रहे, इसमें ऐसे ही ओपन कर लेती हूँ हेयर को, क्योंकि मुझे बाल वाल निकालना ना अच्छे नहीं लगते, वो मेरी नेचुरल कटिंग ही ऐसी है। और मैंने इसको पहना है अपने बड़े वाले ईयरिंग के साथ में। और ऐसे अगर आप इसको बटन भी लगाना चाहते हैं ना, इसमें बटन भी, पर बटन लगा के ना मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल सा नहीं लग रहा है, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही पहना था। तो ये है मेरी पहली ड्रेस जो मैंने मीशो से ऑर्डर की थी और मुझे अच्छी लगी। बट गर्म है, इसको पहन करके ना ऐसा नहीं लग रहा क्या ठंडी है, आप ठंड में नहीं पहन सकते। और बाकी मैं आपको पूरी दिख रही हूँ तो आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, क्योंकि मैंने स्पेशल इस वाली ड्रेस के लिए इतना मेकअप किया जैसा कि आपको दिख रहा है। बस यही है कि लिपस्टिक को थोड़ा सा डार्क किया है और काजल तो आपको पता है मैं लगाती हूँ, तो मुझे कमेंट में ज़रूर। तो पूरी ड्रेस मेरी आपको दिख रही होगी, जैसा कि स्कर्ट है इसकी बिल्कुल फिट है और थोड़ी सी वॉर्म भी है और इसमें यहाँ पे कट भी दे रखा है, वो भी अच्छी लग रही है। और बाकी तो आप लोग मुझे बताएंगे कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो अब चलते हैं अपनी दूसरी ड्रेस की तरफ। तो ये था मेरा इस वाली ड्रेस का लुक। ये भी मेरे को 2-3 दिन पहले ही रिसीव हुई है, तो मैंने सोचा जब मेरी सारी ड्रेसेस आ जाएगी तब एक साथ रिव्यू होगी। तो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट ड्रेस की ओर। टेंटन, ये आ गई मैं अपने दूसरे आउटफिट की तरफ। इसे भी आप देख सकते हैं, लेकिन मुझे उसके लिए आपको दिखाना पड़ेगा। मैं काम करती हूँ, कुछ चेयर के ऊपर चढ़ के दिखाती हूँ कि मेरी स्कर्ट कैसी लग रही है। मैंने ऑर्डर की मीशो से ये स्कर्ट, एक सेकेंड। तो ये है मेरी सेकंड वाली ड्रेस जो मैंने मीशो से ऑर्डर की थी। कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ
और आप भी अच्छे हैं। तो गाइस इसका आपको आइडिया नहीं होगा ये कितने की है, मैं आपको बाद में बताऊंगी कितने की है। तो इसे मैंने वेयर किया स्कर्ट के साथ, और ये स्कर्ट कैसी लग रही है, ये भी सनिल में है बट अच्छी लग रही है। और उसका भी ये था कि वो भी ड्रेस ओके ओके थी, और ये वाली ड्रेस भी एकदम ओके ओके है। तो चलो चलते हैं अपनी नेक्स्ट ड्रेस की ओर। एक बात तो मैं कहना ही भूल गई, इस स्कर्ट को पहन के तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं इश्कन हो गई, मैं इश्कन हो गई। अच्छी लग रही है मतलब। और वो तो है, खैर मेरे ऊपर कोई भी कपड़ा खिलता है ऐसा सब कहते हैं, मुझे ऐसा फील होता है कि ऐसा सब कहते हैं। तो अच्छी लग रही है ना मैं? तो प्लीज़ कमेंट में बोल देना यार, इतनी मेहनत करवा रहे हो आप मेरे से। मैंने वो ईयरिंग भी चेंज की, इसके साथ मुझे ये वाली ईयरिंग सही लगे पहनने का, तो मैंने ये पहन लिए। क्योंकि यार ईयरिंग पहनने का मौका ही नहीं मिल पाता है, कभी भी मिलता ही नहीं है कि कब पहनो कब पहनो। तो मैंने आज सोचा है कि मैं जो भी ड्रेस पहनूंगी उसके ऊपर जो ईयरिंग अच्छे लगेंगे मैं वही पहन के आपको दिखाऊंगी। तो ये अभी ख़त्म होती है यहाँ पे ड्रेस। फिर से एक बार आपको मैं अपनी स्कर्ट दिखा देती हूँ, पूरी लॉन्ग है ये, और उसके ऊपर मैंने ये वाला टॉप पहना है। इसके ऊपर चाहो तो आप कोई जैकेट भी डाल सकते हो, जैसे मेरे पास भी जैकेट, मैंने एक जैकेट भी ऑर्डर की है, वो भी आपको दिखाऊंगी। तो अभी मैं चलती हूँ अपनी नेक्स्ट ड्रेस की ओर। यार के लिए चाहती हूँ माफ़ी, क्योंकि यार पूरा गेटअप चेंज करना पड़ता है, लिपस्टिक से लेकर के ईयरिंग वगैरह सब कुछ चेंज करनी पड़ती है एक ड्रेस को पहनने के लिए। अभी मुझे समझ में आता है, जो मैं फट करके जो वीडियोस और रील देखती थी उसको करने में कितना ज़्यादा टाइम लग जाता है। और अभी मैंने जो पहना है ये भी मैंने मीशो से ऑर्डर किया था। इसका कपड़ा एक नंबर है और फिटिंग तो ऐसी लग रही है जैसे दर्जी ने मेरा नाप लेकर के बनाई हो। मजाक करी, दर्जी ने मेरा नाप नहीं लिया था, फिर भी दर्जी को पता था कि अगर मैं पहनूंगी तो कपड़ा अच्छा होना चाहिए। और ये सूट ऐसा है, मैं पूरा आपको दिखाती हूँ कैसा है। तो ये है मेरा पूरा सूट। इसको हम पठान सूट की तरह भी बोल सकते थे वो, लेकिन नहीं, नीचे होता है, आज मैं बोलना पैरों तक है लेकिन ये नीचे ही होता है। और इसकी बाजू से लेकर के फिटिंग तक को बिल्कुल स्लिम सी क्यूट सी लग रही हूँ मैं। और ये वाला सूट मैंने लिया है कोट पहन के जाने के लिए, क्योंकि आपको पता है मैं थोड़ी सी कमज़ोर हो गई हूँ, तो मेरे जो कपड़े ना थोड़े से वो हो गए ढीले, तो इसलिए मुझे थोड़े लूज कपड़े लेने पड़े अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए। फिर आप कहोगे कि मैडम खाना नहीं खाते क्या, ये है वो है, ये फलाना ठिकाना। तो फाइनली ये है मेरा सूट, और पीछे से भी आपको दिखा देती हूँ, घूम के भी दिखा देती हूँ। और इसके नीचे ना पैंट है, पैंट बिल्कुल कॉटन की सिंपल, तो उसको देखने जैसा कुछ है नहीं। जो डिजाइन है वो इस कुर्ते में ही है, आगे भी और ये हाथों पे भी है, और गला भी यार इसका एकदम परफेक्ट है। पास से दिखाती हूँ गला आपको, इसका गला कैसा है देखो, ये इसका गला है। और ये पूरा सूट नीचे तक है, प्यारा लग रहा है। इसको मैं देती हूँ 10 on 10। बस थोड़ी बहुत जो इसमें कमी है वो मैं खुद ठीक कर लूँगी, क्योंकि मुझे भी सिलाई विलाई आती है। ऊपर वाले की कृपा से मेरी मम्मी ने मुझे सब सिखा दिया था, बस 2-4 काम सिखाना भूल गई, जिन्हें मैं अब सीख लूँगी। क्योंकि सारे काम तो मम्मी को भी नहीं आते थे, नानी ने नहीं सिखाए, मैं क्या करूँ, मुझे तो खैर आते हैं, क्योंकि मैं तो ऊपर से सीखी बड़ी पैदा हुई थी ना। वो लगाना सुना है, मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ी हुई, हॉस्टल में सू मैं कड़ी हुई, मेरे क्यों कर नखरे ठावेगा, 10 दिन भीतर सुन ले मजनू जोड़े तर भगावेगा। तो इसलिए मुझे सारा काम आता है। और मैंने आपको ईयरिंग तो दिखाई ही नहीं, आपको देखकर खुशी होगी कि ईयरिंग मुझे मेरी फ्रेंड कोमल ने गिफ्ट किए हैं। क्योंकि हम गए थे कुछ दिन पहले मार्केट में, मैं फ़ोन नहीं लेके गई थी इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई। मैंने सोचा आपको दिखाऊं, यहाँ के संडे था शायद उस दिन, संडे मार्केट में हम लोग गए थे, तो ये कोमल ने मुझे गिफ्ट किए थे, इसलिए कि सूट पे पहनूं। मेरे पास ऐसे थे भी नहीं, तो ये अच्छे लग रहे। देखो इसका पास से डिज़ाइन ये मोर सा बना हुआ है और इसके ऊपर ये, तो मैंने उसको बोला था कि जब मैं वीडियो बनाऊंगी ना तो मैं तेरा भी नाम लूँगी, तूने मुझे दिए हैं। तो थैंक यू कोमल, ये मेरे सूट के ऊपर बिल्कुल मस्त लग रहे हैं, और मैं तो खैर हुई मस्त, तो इसलिए मस्त लग रहा है। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताना कि मेरी ड्रेस नंबर 2, ड्रेस नंबर 3 और नहीं ड्रेस नंबर 1 भी तो थी, ड्रेस नंबर 1, ड्रेस नंबर 2, ड्रेस नंबर 3 मैंने ये पहन के आपको दिखाई है। अब चलते हैं अगले सूट की तरफ, क्योंकि मैंने 2 सूट मंगाए थे, बाकी तो मैंने वो वेस्टर्न मंगाया था। तो सेकंड सूट भी मेरा कुछ इस टाइप से है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। तो चलते हैं, मन तो नहीं कर रहा चेंज करने को, क्योंकि ऐसे तक कंफर्टेबल फील हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है, मन करे इसे पहन के ही सो जाऊँ। लेकिन नहीं, मैं इसको चेंज कर लेती हूँ। ये पीछे जो कबाड़ है ना उसको इग्नोर करो, क्योंकि वो मैं सारी ऐसी फेंक रही हूँ, बाद में अच्छे से तय करके लगाऊंगी। तो अब चलते हैं अपने दूसरे सूट की तरफ, चौथे सूट की तरफ। तो ये है मेरा फाइनल और लास्ट वाला सूट जो मैंने मीशो से ऑर्डर किया है। इसकी फिटिंग आपको लग रही होगी, जिसमें मैंने करी है, बट मैंने नहीं करी यार, क्या करूँ ना, आजकल मैं मॉडल हो चुकी हूँ, तो सारे सूट मीशो वाले मेरी फिटिंग के बना रहे, तो मैंने ये वही मंगाया था। और
अच्छा लगा। लेकिन इसके साथ एक चीज़ मिसिंग है, इसके साथ आया है दुपट्टा, वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो आप जरा अपनी आंखों को बंद, ये है उसका दुपट्टा। और इस दुपट्टे को डालने के बाद मैं एकदम ऐसी लग रही हूँ, वो वाला गाना गाती ना, है तमन्ना हमें कोई दुल्हन बनाए, लेकिन बिल्कुल भी घर के काम ना कराए, बस वीडियो बनवाए और कपड़े पहनाए, घुमाने ले जाए, सारा खाना बनाए, है तमन्ना हमें ऐसा पति मिल जाए। तो ये है उसका दुपट्टा। पति का पता नहीं, दुपट्टा मुझे मिल गया है। सूट मेरे बहुत पसंद का है, लेकिन थोड़ा सा गर्मियों वाला है, तो अभी आने ही वाली है। वैसे भी अभी ये कुछ अभी नवरात्र आएंगे आशिकों वाले, जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च वाले जो आते हैं ना, 7 तारीख से ये दे वो दे ये दे, जो ना दे उसका ब्रेकअप वो वाले डेज के बाद तो गर्मी आ ही जाएंगी। बाकी इसका दुपट्टा भी यार बहुत अच्छा है, औसम। मैं इसमें लग रही एकदम परी हूँ मैं। अभी मैं परी बन के आपको पूरा सूट दिखाती हूँ। मैं तो सामने देख रही हूँ, लेकिन ये पीछे कौन है? कौन है मेरे पीछे? किससे बात कर रहे थे तुम? कौन है वो लड़की जो पीछे खड़ी है मेरे? बताओ, बताना पड़ेगा तुमको। मैंने अपनी इन्हीं आंखों से उसे देखा था तुम्हारे पीछे खड़े हुए। एक सेकेंड मुड़ के देखना पड़ेगा। ये है मेरा फाइनल सूट, और इसके साथ ही मैंने गाना गाया ऐसे, साजन जी घर आए, साजन जी घर आए, लेकिन नहीं आए। मैंने सूट पहन लिया, सूट पहन के बिल्कुल इंडियन इंडियन जैसी फील आती है, और फिर उसके बाद गाना गाने का भी मन करता है ऐसे। वो वाला गाना भूल गई मैं, बाद में बताती हूँ आपको। वैसे आप लोग बताओ कैसा लग रहा है मेरा सूट। और यार इस पे ना, इसमें मैंने झुमका वुमका नहीं चेंज किया, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं थी यार चेंज करने की। मैं थक गई, इतने सारे कपड़े लोग मंगा के कैसे पहन लेते हैं, मेरे से तो नहीं पहने जाते। के साथ मैंने सारे कपड़े आपको पहन के दिखा दिए, और मेरा दिल पता है अभी कैसे कर रहा है, ऐसे, हाय कोई पैर दबा दे और गला ना दबाए, ऐसा कोई मिले तो मुझे बताना। बहुत थक गई। और ये इन्फ्लुएंसर की लाइफ कैसी होती है ना, मुझसे पूछो, कोई मुझसे पूछो, मैं बताऊंगी। और मुझसे के बाद ये मेरा दोस्त है, इसको तो आप सब जानते ही होंगे, ये रहा लड्डू पूछे मन क्यों तेरा रंग काड़ा। खैर इसी के साथ मैं अभी चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि अब सूट्स खत्म हो चुके हैं। मैंने यही 4-5 जोड़ी जो पहने थे, और एक जैकेट मंगाई थी, उसको मैं कल दिखाऊंगी। इतना मेरा मूड भी नहीं है, और मैं इतनी थक चुकी हूँ। आप मेरी तारीफ करना, इतने सारे सूट पहनने के बाद जो एक अंदर से वो औरत अंदर से जागी है ना मेरे, कि मतलब मैं सुंदर लग रही हूँ। तो वो मुझे गाना नहीं याद आ रहा। अरे यार वो गाना याद नहीं आ रहा, जब आएगा ना तब सुनाऊंगी, लेकिन सुनाऊंगी ज़रूर। और अब मैं चलती हूँ अपने वाले अवतार पे, जैसी मैं हूँ, और जिसको देख के लोग बोलते हैं जैसे हो वैसे रहना, तुमसे बस यही कहना। मैंने चेंज कर लिए हैं कपड़े, और आ गई हूँ मैं अपने डेली वाले लुक पे, जो मैंने पहने स्टार्ट किया हुआ था कपड़े पहनने से पहले। तो ये था मेरा मीशो का रिव्यू। कपड़े मेरे 10 में से कुछ 10 है, कुछ 10 में से 9 है। वो 9 इस वजह से हैं क्योंकि थोड़ा सा मतलब वो कोट का थोड़ा सा बाजू का इशू था, लेकिन वो मैनेज हो जाएगा, क्योंकि मैं टेलर हूँ, मैं अपने आप सिलाई विलाई सब जानती हूँ, तो मैं वो खुद से कर लूँगी। मैंने कपड़े निकाल के रखे हैं, जो मुझे फिटिंग विटिंग करनी है वो मैं कल जा करके कर लूँगी। और अब बात करते हैं मेरे झुमकों की। ये झुमका मुझे कोमल ने गिफ्ट किया था, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो सारे मिलकर कोमल को थैंक यू बोल देना। तो कोमल वी मिस यू, और हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपके पति आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं, वो हम इतना नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि आप लोगों को सर्दी मुबारक हो, जाने वाली सर्दी है, सारे अपना ख्याल रखो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, रोज़ मीशो से ऑर्डर करो, और जिसको कम पड़ जाए वो मेरे घर भेज दो, एड्रेस मैं आपको दे दूँगी। मुझे तो अच्छा लगा, मतलब इतना भी बुरा नहीं था, अच्छे थे कपड़े मीशो के। और कुछ जो मैंने 1-2 ड्रेसेस मंगाई थी ना, वो तो जैसा दिखाया था वैसा बिल्कुल भी नहीं आया था, इसलिए मैंने उनको वापस भेज दिया। तो जो थे वो मैंने आपको सारे दिखा दिए, जिसमें कि मेरे 2 सूट थे। सूट मेरे को बहुत पसंद आए हैं, और अगर आप भी ऑर्डर करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगी। अपनी वाइफ के लिए, गर्लफ्रेंड के लिए, मम्मी के लिए, बहन के लिए, चाची चाचा, जिसके लिए भी। मैंने नहीं कहा लड़कों को कि आप सूट पहनना, लेकिन आप जिसके लिए ऑर्डर करना चाहते हो तो मैं आपको बता दूँगी। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और कुछ चाहते हैं कि मैं कुछ और एक्स्ट्रा करूं तो उसके लिए कमेंट करना और अप्रिशिएट करना, और आप सब लोगों का प्यार ऐसे ही मुझे देते रहना। इसी के साथ मैं अब चलती हूँ, रात हो गई है, मुझे सोना है, क्योंकि सुबह मुझे काम है कल के लिए। और कल मेरी 8 बजे वीडियो अपलोड हो जाएगी, तो जाकर के वीडियो को देखना मत भूलना। इसी के साथ बाय बाय, गुड नाइट दोस्तों, लव यू।